दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ीशान स्वागत करता हूं आपका एनजेपी न्यूज़ में। आज मैं मौजूद हूं कामटी में, जहां पर सफ़ा बैतुल माल की जानिब से एक दवाखाने का इनॉग्रेशन किया गया है। हमारे साथ सफ़ा बैतुल माल के फाउंडर जो कि हैदराबाद से कामटी आए हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम गयाज़ अहमद रशादी है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका एनजेपी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सफ़ा बैतुल माल का कि कितने साल पहले ये इजाद आपने कितने साल पहले इसकी नींव रखी, उसके बारे में बताइए। बैतुल माल 2006 में कायम हुआ। उलमाए किराम की निगरानी में इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत खल्क़ के लिए कायम हुआ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम की खिदमत करना हमारा मकसद है और उलमाए किराम फील्ड में जाना और ख़िदमत खल्क़ का काम करना ये हमारा मकसद था। इसी मकसद को लेकर काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में इस वक्त में 180 अफराद का स्टाफ़ है और 24 से ज़्यादा इसके डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें काम चल रहा है। मेडिकल कैंप्स हैं, बेवाओं में वज़ाइफ है, यतीम बच्चों की कफ़ालत है, सफ़ा हेल्थ केयर है, दवाखानों में पानी पिलाने का नज़म है, रमज़ान राशन तक़सीम है और माज़ूरों की कफ़ालत है। सर, सफ़ा बैतुल माल ये मेडिकल लाइन के अलावा और किस किस फील्ड में अपने काम अंजाम देती है? इसके 2-3 शोबे हैं। एक तो तिब्बी इमदाद है। तिब्बी इमदाद में तो यही काम होते हैं, मेडिकल कैंप्स वगैरह, और तालीमी एतबार से बच्चों की तालीमी कफ़ालत करना, उनके लिए तालीमी किट्स देना, और वो बच्चे जो तालीम तर्क कर देते हैं उनको स्कूलों में शामिल करने की कोशिश करना। और इसी तरीके से हंगामी इमदाद हैं, रमज़ान के मौके पर, सर्दियों के मौके पर गर्मा में पानी पिलाने दवाखानों में वगैरह। और हंगामी इमदाद भी होती है, फसादात होते हैं, सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, कश्मीर के सैलाब में, नेपाल के ज़लज़ले में, विशाखापट्टनम के तूफ़ान में, फिर खवाना जो फसादात हुए, सब में काम करता है। तो सर, ये हैदराबाद में जो आपका एक मेन सेंटर है, उसके अलावा और हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर या फिर हिंदुस्तान में और कहाँ कहाँ, कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन सी सिटी में इस तरह के काम आप लोग अंजाम दे रहे हैं? सफ़ा बैतुल माल की 70 के करीब शाखें हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में 70 से शाखें हैं। आपके इधर महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, जालना है, मानवत है, और परभनी है, नांदेड़ है, और आपका ये कामटी वगैरह है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर में इसकी शाखें कायम हैं। तो आप ये जैसे यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर जो क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया गया है, किस किस्म की कारकर्दगी, यहाँ पे किस किस्म के अमराज जो है यहाँ पर ट्रीट किए जाएंगे? यहाँ जो क्लिनिक कायम किया गया है, इसका मकसद ये है कि ये चूँकि कसीर आबादी वाला ये महल्ला है और बकसरत लोग यहाँ आबाद रहते हैं, उसमें गरीब भी बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर बात है कि वो ट्रीटमेंट ख़ुद से नहीं कर सकते, डॉक्टरों की फ़ीस भी ज़्यादा है, दवाओं के खर्चात भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए एक ऐसे सतह पर कि जिसमें बीमार का इलाज भी हो सके, उसके लिए नॉमिनल फ़ीस रखी गई है। और हमारा यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि गरीब लोगों को जो बीमार हो जाते हैं वक्ती तौर पर उनका थोड़ा बहुत ताउन हो जाए, इसी मकसद के। तो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजियस को लेकर है या फिर कोई भी धर्म के लोग इसके अंदर आ सकते हैं? सफ़ा बैतुल माल का इसका स्पेशल काम यही है कि इख्तिसास ये है कि ये इंसानियत की बुनियाद पर काम करता है। हम पानी भी पिलाते हैं दवाखानों में, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए। मेडिकल कैंप भी होता है तो सबके लिए। हमारा कोई काम मज़हब से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारा सारा काम इंसानियत की बुनियाद पर है। हम पहले इस नज़र से देखते हैं कि एक इंसान है, इंसान ज़रूरतमंद होता है, उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ भी जो क्लिनिक है, यहाँ भी जो भी आएंगे इंशाल्लाह उनका जो है ट्रीटमेंट होगा। सर, इसके अंदर जो इमदाद होती है, जो मतलब जैसे अब ये इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया है और आने वाले समय में जो लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए जो खर्च होगा, वो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? देखिए, ये कौमी इदारे और खैराती इदारे जो होते हैं, वो लोगों के ताउन से कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ दे देता है, और उसका बाकायदा हिसाब यहाँ पर रखा जाता है। चूँकि पूरे सेंट्रलाइज है इसके हिसाबात, और जितनी भी हमारी ज़कात है, सदक़ात है, अतियात है। सफ़ा बैतुल माल का जो कॉन्सेप्ट है वो स्क्रैप है।
आपके घर में जो बेकार सामान है वो हम वसूल करते हैं और इसको बेचकर इससे हम लोग जो है बैतुल माल चलाते हैं। हिंदुस्तान में जितनी भी शाखें हैं और ख़ुद मरकज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपके पास कपड़े हैं और रद्दी है और इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हैं, फिर फर्नीचर है, जो भी आपके घर में बेकार सामान है वो सफ़ा बैतुल माल को दीजिए। हमारे पास यहाँ गाड़ियाँ हैं जो आपके पास पहुँच कर वो सामान वसूल करते हैं, उसको बेचकर उससे जो आमदनी होती है उससे इस किस्म के रिफाई काम किए जाते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत काफ़ी बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हैं। तो सर, आप कामटी वासियों के लिए एनजेपी न्यूज़ के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे? हम ये एक पैगाम ये देना चाहते हैं, बिलखुसूस ये गर्मा का मौसम है, तो देखिए इंसानियत की बुनियाद पर आपसे जिस कदर मुमकिन हो अपनी अपनी जगह पानी पिलाइए, ठंडा पानी पिलाइए। और किसी भी आदमी को जब पानी पिलाया जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया है कि अल्लाह ताला जन्नत में उसको पानी पिलाएंगे। और जन्नत का पानी कैसे होगा इसका तसव्वुर हम इस दुनिया में नहीं कर सकते। और हमारा पैगाम ये है कि इंसानियत की बुनियाद पर हर किस्म का काम किया जाए। बीमारों की इयादत करना हो का मामला हो और बीमारों की खिदमत करना का मामला हो, दवाखानों में जाएँ। हम ये अपील करते हैं आवाम से कि दवाखानों में जाएँ। किस कदर लोग बीमारी में कसमोपुरसी का शिकार होते हैं, उनकी जाकर कुछ हेल्प कीजिए, उनको कुछ फ्रूट्स दीजिए, उनसे बात कीजिए, तसल्ली के कुछ कलिमात कहिए। यही इस्लाम का पैगाम है। हम शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया का कि मीडिया के लोगों को चाहिए कि ऐसी चीज़ों को आम करें। आजकल मीडिया में गलत चीज़ों को आम करने का रिवाज है, ऐसी चीज़ों को आम करते हैं आप तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तो कौम का फ़ायदा ही होगा, भला होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सफ़ा बैतुल माल के फाउंडर जो कि कामटी आए हुए हैं। काफ़ी बेहतरीन काम ये लोग पूरे हिंदुस्तान भर में कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत आज पूरे मुल्क में है। जिस तरह से फ़िरका वाराना फसादात और सारी चीज़ें चल रही है, उसमें ये लोग जो काम कर रहे हैं, हम इनके लिए दुआ करते हैं कि ये आगे भी इसी तरह के और अच्छे अच्छे काम करते रहे। आप जुड़े रहिए एनजेपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।